जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही लाभकारी, उपयोगी और हितकारी सत्संग है जो आपके जीवन को बदल देगा। तो पूरा सत्संग सुनिएगा। गुरु जी की शिष्या हैं, गुरु जी की भक्त हैं, जिनका नाम है अनु मुंजाल। गुरु जी से 2005 में जुड़ गई थीं और उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया था। उनके पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो मरने के कगार पे थे। उनके पति का भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था, पैसे का बहुत अभाव हो गया था। संगत जी, यहाँ आइए, गुरु जी के चरणों में पहले कोट कोट नमन करते हैं और वंदना करते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं गुरु जी की संगत भी आ चुकी है, गुरु जी के चरणों में शुक्राना कर रही है। जय गुरु जी। आगे सत्संग सुनते हैं पूरा। तो जो आंटी जी थी, जिनका नाम अनु मुंजाल था, 2005 में गुरु से जुड़ी और गुरु जी ने उनका जीवन बदल दिया। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थीं, वो सत्संग आंटी जी शेयर कर रही हैं। तो आप सत्संग पूरा सुनिएगा। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। अनु मुंजाल जी, 2008 में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था। जय गुरु जी। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी ने मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि सैने सैने सब कठिनाइयाँ समाप्त हो चुकी है। इसका कारण मात्र गुरु जी हैं, जो स्वयं सर्वशक्तिमान शिव अवतारी ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरु जी के पास आई थी। उस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। पैसे की प्रॉब्लम थी, वित्तीय प्रॉब्लम थी, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निरर्थक अनेक कठिनाइयाँ थी जो चिंता बढ़ रही थी, जिसके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बने रहते हैं। कुछ भी ठीक जीवन में नहीं चल रहा था। मानसिक संतोष का सरासर अभाव बढ़ता जा रहा था। मैंने गुरु जी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात की, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरु जी के प्रथम दर्शन के 2 सप्ताह बाद मेरे पिताजी को एक दिन अचानक चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। उन्हें निमोनिया थी और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। डॉक्टरों के अनुसार उनके जीवन रहने की आशा मात्र 10% बची थी। ऐसा लग रहा था उनका जीवन अब समाप्त हो जाएगा, उनका प्राण चला जाएगा। हमारी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। उस दिन गुरु जी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन गुरु जी से बहुत प्रार्थना की। उनके सामने अपनी अरदास की। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरु जी मेरे साथ चिकित्सालय गए हैं और मेरे पिताजी के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दे दिया। शीघ्र ही गुरु जी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिताजी की पीड़ा से अवगत कराया। अगले ही दिन चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गई, भौचक्का रह गई कि मेरे पिताजी कैसे अचानक ठीक हो गए। और आगे हुआ, उनके सब जीवन रक्षक जो उपकरण निकाले जा चुके थे, जो लगे थे, गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दे दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्वविद्यमान और शक्तिशाली हैं और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान भी रखते हैं और संगत का
कल्याण करते हैं। इसका उदाहरण मेरे पति जी हैं। आगे पति जी के बारे में संगत जी ध्यान से सुनिएगा। हमारे पति के वित्तीय सौदे अटके हुए थे, मतलब पैसे नहीं आ रहे थे, सारा काम पैसे का रुक गया था। हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे स्वतः ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई थी। यह सब गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा था। एक बार की बात है, मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। मेरी बेटी को मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति हो रही थी। गुरुजी ने उसे भी अभिमंत्रित तांबे का लोटा दिया और उसका जल ग्रहण करके रोग मुक्ति का उपाय बताया और हमने वैसा ही किया। मेरी बेटी का रोग जो था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो गुरुजी के तांबे का जो लोटा है, जो जल प्रसाद है, संगत जिसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। यदि आपके पास कोई भी रोग हो तो उसका उपयोग करें, आपका वो रोग जरूर दूर हो जाएगा। जय गुरु जी। सत्संग आगे सुनते हैं। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी। गुरु जी के दैवी प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया था। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन थी। अतः अंत में वो अपना घर छोड़कर भारत वापस आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होने से बच गई। जय गुरुजी। और उनका दाम्पत्य माधुर्य पुनः फिर से स्थापित हो गया और दोनों लोग आपस में मिल गए। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं, यह तो स्वयं गुरुजी ही जानते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवच को अनुभव करते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। वह स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं गुरुजी समाप्त कर देते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हो गई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, चूँकि यह जीवन बिना उनके संभव नहीं था। यह जीवन जो जी रहे हैं गुरुजी का ही है। हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर में परमात्मा हैं। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अनु मुंजाल, अप्रैल 2008 में गुरुजी का सत्संग मैंने शेयर किया। गुरुजी से मैं 2005 में जुड़ गई थी। जो मेरे साथ घटनाएं घटी मैंने विस्तृत आपको बता दी है। संगत जी, गुरुजी के चरणों में आप हमेशा रहें। गुरुजी आपका कल्याण करेंगे। गुरुजी के पास अथाह शक्ति है। वह अपनी संगत को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं और अपनी संगत का समय आने पर स्वयं रक्षा करते हैं। ऐसे गुरुजी के चरणों में आइए कोट कोट नमन करते हैं और वंदना करते हैं। गुरुजी का शुक्राना करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।